एकदम रिकॉर्ड में मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर आपको इस प्रोग्राम से फायदा महसूस नहीं होगा, आप केवल मेरे डीएम में रिफंड लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा पेमेंट करेंगे, मैं पूरा रिफंड कर दूंगा आपको, बिना आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। कुछ नहीं पूछूंगा मैं आपसे, कुछ भी नहीं। मैं पक्का, मैं वचन दे रहा हूं मैं इस बात का। आपके जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, चाहे जो भी दुर्गति हो रही हो, चाहे आप अशांत हैं, आप दुखी हैं, आप गरीब हैं, आप में कुछ दोष षड विकार हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये सब विकार हैं, कुछ भी है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी बातों को बस मानिए, बिना संशय किए आप मानते हुए चलिए। मैं आपको वादा कर सकता हूं, मैं लिखित में दे सकता हूं आपको इन रिटर्न, कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। भगवान की कृपा है कि हम और आप आज जुड़े हुए हैं, और हम लोग आगे जाकर के इसमें आगे हम लोग इस रास्ते पे चलेंगे, इस जर्नी को कवर करेंगे। आपको शुरू में चीजें बोरिंग लग सकती हैं आज, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको बहुत स्वाद आने लग जाएगा। भगवान की कृपा है जो आप यहाँ तक पहुंचे। कहीं ना कहीं आपका सौभाग्य बदलना चाह रहा है, आपका भाग्य बदलना चाह रहा है पॉजिटिवली, तभी हम और आप एक दूसरे के सामने आए हैं। ठीक है, आप जो भी हैं, आप समझिए कि मैं आपकी अंतरात्मा की ही आवाज हूं जो आपसे बात कर रही है। ओके, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं एक साथ बहुत लोगों से बात कर रहा हूं। आप अपना और मेरा एक अपना बॉन्ड समझ के चलिए कि हाँ, बस मेरा आपसे ही बन रहा है, आपका मेरे से बन रहा है, वन ऑन वन हम लोग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा समझ के चलिए। आप प्रेम से आंखें बंद करके मेरे बातों को सुने, जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको नोट कर ले। ऑलराइट, मेरा नाम गोविंद प्रकाश है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब पहले टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में हम लोग इस तरह से जानते हैं कि इसमें 3 शब्द हैं, टोटल है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम है। प्रोग्राम यानी कार्यक्रम हुआ जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, जूम पे ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिसमें एक विशेषण लगा हुआ है टोटल का, यानी कि हर प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल हो, मटेरियलिस्टिक हो, है ना, इमोशनल हो, जैसा भी हो, हर तरह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हुआ देखेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक इजी प्रोसेस नहीं होता है, और ना ही वो इतना जल्दी अचीव किया जा सकता है। 8 दिन में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है टोटली। हाँ बिल्कुल, आप 8 दिन में अपने आप को तैयार कर लेंगे, 8 दिनों में आप अपने आप को बहुत तरीके से खुद को समझा पाएंगे कि हाँ, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे एक बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो उस पत्थर पर 50 हथौड़े मारे गए, और 50वें हथौड़े में वो टूटा है। तो टूटना वो कब शुरू किया उस पत्थर ने? पहले हथौड़े से, या 50वें हथौड़े में ही वो टूटा है? पहले हथौड़े से टूटता है वो। उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका आज से ही शुरू हो जाएगा, इस क्लास से ही शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अंदर से, आपके अंदर वो ज्वाला जगती है कि नहीं, मुझे अपने आप को, अपने जीवन को बदलना है, और सिर्फ अपने ही नहीं, आपके अपने आसपास वालों पर भी आपके इस बदलाव का बहुत प्रभाव पड़ेगा, और सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि हम सब परेशान हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों की वजह से हम लोग परेशान ही हैं, तभी हम लोग आज जुड़े हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। और ये बहुत साधारण बात है जो हम सभी को पता होती है, पर हम लोग भूले हुए होते हैं, और कई बार हम नाराज़गी में इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते रहना चाहते हैं कि हम जो भी आज पा रहे हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो हमारे पहले के किए गए कर्मों का ही फल है। कर्म विधान ही है ये। हमेशा हम लोग कुछ न कुछ कर्म करते ही रहते हैं, वो या तो पाप फलदायी होता है,
या पुण्य फलदायी होता है वो कर्म। ठीक है। और कर्मों की अपनी गतियां होती हैं, जैसे कोई कर्म तुरंत फल देता है, विद इन डेज देता है, विद इन आवर्स देता है, विद इन ईयर्स देता है। कोई एक जन्म में फलदायी होता है, कुछ में 3 जन्म लगते हैं। ठीक है। और हम सबके अकाउंट में उस हिसाब से पाप और पुण्य इकट्ठा होते हैं, हम स्वर्ग नर्क वगैरह भोगते हैं। और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हमें इस जीवन में उसी टाइम पीरियड में हमारा जन्म होता है जब हमारे लिए वो ग्रह दशाएं अनिष्टकारी होती हैं। और उन्हीं ग्रह दशाओं की वजह से हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। तो मूल में कर्म है हमारे, जो हमें जीवन में वर्तमान समय में स्ट्रगल देते हैं या फिर प्रोस्पेरिटी देते हैं, है ना। तो जो हमने कर दिया या जो कर रहे हैं, अब जो तो हो गया वो, अब क्या वो बदला जा सकता है? उससे बदलने का, उसको बदलने का क्या उपाय है? अगर हमारे जीवन में बुरे कर्म हो चुके हैं या पूर्व जन्मों में हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम नहीं जानते इस बात को। चाहे आपकी जैसी समस्या हो, ठीक है, आपका जो भी चीजें हैं, जो भी जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो सुख है या दुख है, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। ठीक है। तो ये समस्या की बात हो गई। हम इन 8 दिनों में केवल समाधान पे बात करेंगे कि हाँ ठीक है, हमसे कर्म कैसे बिगड़ते हैं, कैसे बनते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुधार करने के लिए, और क्या हमें करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ध्यान किधर होना चाहिए किधर नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दे करके और बहुत पेशेंसली सुनिए मेरी बातों को। शुरू में आपको बहुत ये बोरिंग लग सकता है, ठीक है, आज कल 1-2 दिन बहुत बोरिंग लगेगी ये चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं आप कितना भी भटक लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। आप कहीं भी भागो, कितना ही भाग लो, आप भाग करके भटक करके ही आए यहाँ पर, भटकते भटकते ही आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत विनम्रता से मैं बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं भगवान की बहुत कृपा है, तभी आप और मैं बात कर पा रहे हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये बात आपको अभी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि हाँ ये बात सही कही गई थी। ठीक है। और ये प्रोग्राम आपको बहुत फायदे देगा। अगर आपके जीवन में खराब ग्रहों की, अनिष्ट ग्रहों की दशा चल रही है, तो ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। अगर आपने जीवन में बहुत फेलियर्स देखे हैं, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मेंटली, इमोशनली, है ना। अगर आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर चुके हैं जीवन के किसी भी पार्ट में, बचपन में या फिर अभी रिसेंटली या कभी भी, ठीक है, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। अगर आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है ना, किन्हीं की मृत्यु हुई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, आपको ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदा देने वाला है। आपको ऐसा लगता है, अनजाना डर आपको लगता रहता है कि हाँ कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं जल्दी मरने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें, या फिर बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अगर हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है। और बहुत, जो आप, यू जस्ट नेम इट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी से, किसी भी प्रकार के संघर्ष से आप गुजर रहे हैं अगर, तो आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको बस यही कह रहा हूं कि आप अपना समय दीजिए इसमें धैर्य पूर्वक। मैं आपको आपका दी बेस्ट वर्जन लौटाऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको ये बात, बहुत एश्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूं। ठीक है। हमने किया है ये काम, मैं कोई ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ रिव्यूज़ हमने डलवाए हैं क्लाइंट्स से, तो आप पढ़ सकते हैं उन्हें। ठीक है। और आपको देखते देखते बहुत समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और इसीलिए हमने ये जो प्रारंभिक रूप से ये जो प्रोग्राम हमने रखा है, बहुत कम फीस रखी है इसकी, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मेरा बहुत पैसा चला गया। केवल 2 कप चाय प्रतिदिन, उतनी ही रखी है हमने फीस, मात्र उतनी। ठीक है। तो आप प्लीज़ इसमें पॉजिटिवली इनरोल करिए। अगर आपको लगता है आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी आप वेलकम्ड हैं, आप आइए, ज़रूर आइए इस प्रोग्राम में। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके देखिए, आपको खुद समझ में आने लगेंगी चीज़ें, हाँ ये मेरे लिए है या नहीं है।
बस सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो धैर्य, पेशेंस। अपने आप को बोर नहीं होने देना है। कम से कम 2-3 दिन 4 दिन आप बोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब तक चीजें समझ में आपके नहीं आएंगी, जब तक आप ध्यान से सब कुछ सुनेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे लिए वर्किंग होगा या नहीं होगा, मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। मैंने आपको बताया, आप जैसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, या आपकी जीवन में दुर्गति हो गई हुई है पूरी, ठीक है, आप बहुत बहुत सारी चीजों से परेशान हैं, बाल बच्चे से परेशान है, अपने अपने पार्टनर स्पाउस से परेशान हैं, अपने घर में किसी कलह क्लेश के कारण परेशान है, अपने अंदर की चीजें जो आप जिसको आप चैनलाइज नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं रेस्टलेसनेस है बट क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये सब चीजें हैं। मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, आप अपना बस केस बताएंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि आपकी कौन से ग्रह की दशा चल रही होगी अभी। ठीक है, ये बहुत साइंटिफिकली होता है, ये सब चीजें होती हैं, ये बहुत अच्छे से हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। लेकिन चूंकि आजकल जो समाज है और जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो आपको अपने फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और यही मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। मैं आया ताकि कहीं ना कहीं मैं कुछ योगदान दे पाऊं समाज को एक बेहतर दिशा दिखाने में। मैं आपको बताऊं अपने हृदय की बात, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एक फ्रंट है। ठीक है, इसके पीछे केवल हम आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हम खैर कोई होते नहीं है, हम और आप केवल प्रयास करेंगे कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करें, है ना, अपने आप को। केवल ट्रांसफॉर्म ही नहीं करेंगे हम लोग, जो ये मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो इसकी सर्वोच्च सफलता है, उस सफलता को हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। और ये शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है, इसकी महिमा को आप नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए आप भटक रहे हैं, इसीलिए आप शांत बैठे हैं। वास्तव में आप शांत नहीं हैं, आप शिथिल हैं। ठीक है, शांत और शिथिल में बहुत फर्क है। ओके, जो व्यक्ति जिसका शरीर पूरा हो जाता है वो शिथिल हो जाता है, और शांत वो है जो जग जाता है, वो फिर शांत हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आप हैं शिथिल और जो भी, क्योंकि आप इस देह की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। आप जान नहीं पा रहे हैं कि ये कितना ज्यादा दुर्लभ है ये शरीर। आप में से बहुत लोग होंगे बिल्कुल जो बहुत इनलाइटेंड होंगे अंदर से, मैं उनसे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और उनसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा हूं अगर मेरे किसी शब्दों से, किसी वचनों से अगर आप आहत हो रहे हैं तो। मैं बिल्कुल, ये प्रोग्राम आपके लिए है ही नहीं, ये तो उनके लिए है जो थोड़े दूर हैं। ठीक है, तो आप प्लीज बुरा ना माने जरा सा भी। और इस प्रोग्राम को बहुत साइंटिफिकली हमने डिज़ाइन किया है, और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्लो प्रोग्रेस करेंगे बट सॉलिड प्रोग्रेस करेंगे, वो बहुत सॉलिड होगा, और फिर आपको जीवन में कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। आपने जैसे कर्म कर दिए, अब से मत करना, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, जो परेशानियां हैं वो भी चली जाएंगी। ठीक है, आपको जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तांत्रिक के पास, किसी हीलर के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी आपको यहाँ बैठ के मैं नहीं हील कर रहा हूँ आपको, मैं केवल आपको प्रोवोक कर रहा हूँ। हील आप खुद करेंगे खुद को, कोई किसी को हील नहीं कर सकता, कोई किसी का दुख कम नहीं कर सकता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं हंसता हूँ, पता नहीं लोग कैसे हैं, बोलते हैं कि मतलब आप आइए यहाँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे साथ आइए, मन पे काबू पाइए, वगैरह वगैरह। ये सब पता नहीं लोग कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा बोल पाते हैं। और मैं आपको एक बात कहूं, किन्हीं को ये बात बुरी भी लग सकती है, बट हर कोई इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान की ओर बढ़ने का जो ये मार्ग है, जिधर हम और आप जाने वाले हैं अब, ठीक है, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस जर्नी पे, हर कोई इस मार्ग में नहीं बढ़ सकता। हर लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में आत्महत्या की है, ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं। सबसे बड़ा अपराध जो भक्त और संत के प्रति जो अपराध होता है, उन अपराधों को जिन्होंने किया है, जो कृतज्ञ हैं, जो अनग्रेटफुल हैं,
ठीक है, उन लोगों पर भगवान की कृपा नहीं होती है। वो लोग अच्छी बातें या सत्संग या भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। जिनके जीवन में दुर्भाग्य आना चाह रहा है, ठीक है, वो लोग इस प्रोग्राम में आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे। मैं सरकमस्टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके अपनी निजी फ्री विल की बात कर रहा हूं कि हाँ मेरा मन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्विक फिक्सेस चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई जादू कर दे, कोई ऐसा बात बता दे जिससे मेरा काम बन जाए और जो मैं चाह रहा हूं वो हो जाए। वैसा जीवन में, वैसी दुनिया में कोई आज तक तकनीक ना बनी है ना बनेगी। वो आपको बेवकूफ बना रहा है जो आपको ऐसी बातें बोल रहा है। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना आगे कभी ऐसा होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को कम कर सके। वो आपकी अपनी जर्नी है। मैं केवल अफसोस जता सकता हूं आपके ऊपर, और क्या कर सकता हूं मैं अगर जान ही लूंगा कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है, उसमें क्या बड़ा लाभ हो जाएगा। मैं बदल सकता हूं उसको? कोई बदल सकता है उसको? कितना ही बड़ा ज्योतिषी हो, वो आपके भविष्य को बदल तो नहीं सकता है ना। तो बता करके फायदा क्या है उसका फिर? आप कितना ही तैयार हो लेंगे, अगर होनी है तो आप किसी और माध्यम से भी हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपकी बुध की दशा है, बुध मार्केश है। ऐसे ग्रह गोचर बन चुके हैं कि बुध उस प्लानिटरी पोजीशंस के कारण आपकी एक्सीडेंट होने वाली है। ठीक है, आपको पता है, दो लोग हैं जिसको पता है, दूसरा है जिसको नहीं पता है। जिसको पता है उसको बताया गया कि हाँ बुध का उपाय करो, बुध का मंत्र करो, ये वो दिस दैट करो, उससे शांति हो जाएगी और ये घटना थोड़ी बहुत टल जाएगी। उसने किया, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत टल गई, क्योंकि टलने से सॉरी, उस उपाय से ही टलना लिखा हुआ था। वो हो गया, ज्योतिषी के पास गया तो ऐसा सा हो गया। एक है जो ज्योतिषी के पास नहीं गया, उसको पता ही नहीं उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर भी उसकी वही दशा चल रही है। अब उसके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूं। उसके साथ ये हो सकता है कि उसने 2 दिन पहले मूंग फुला करके रखी थी, हरी मूंग। ठीक है, हरी मूंग फुला करके रखी थी, वो भूल गया। देखा अरे इसमें तो महक आ गई, चलो इसको फेंक देते हैं। तो वो फेंक नहीं रहा है, जाते समय उसकी माँ ने कहा कि बेटा फेंकता क्यों है, गाय को दे दे। उसने हरी मूंग गाय को खिला दी। हो गया बुध का दान, हो गया, टल गया, उसकी संकट टल गया उसका, हो गया, बात खत्म। तो ऐसे, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर होनी होनी है तो उसको कोई नहीं टाल सकता है, और अगर उसको नहीं होना है तो कोई करवा ही नहीं सकता है उसको। लेकिन एक तत्व है जो होनी को भी अनहोनी कर सकता है, अनहोनी को भी अनहोनी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ षडैश्वर्यवान स्वयं भगवान। स्वयं भगवान है, उनकी इच्छा के आगे सारी इच्छाएं पस्त हैं, कुछ नहीं है फिर। वो उनको अपने पक्ष में कर लीजिए आप, जैसे अर्जुन ने किया है। ठीक है, बड़े बड़े योद्धा सामने थे, गुरु ही थे अर्जुन के, तो दादा थे, और इतने बड़े बड़े अंगराज कर्ण और कैसे कैसे योद्धा थे उनके सामने। भगवान अपने पक्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हुआ। और ये तो खैर महाभारत की बात है, ऐसे कई लोग जीवन में जी रहे हैं ना, जिन्होंने भगवान को केवल पकड़ के रखा है, बाकी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनका जीवन चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। रात में वो सो पाते हैं, शांति से संतुष्टि से रह पाते हैं। व्यक्ति अगर भगवान की ओर बढ़ जाए, उनकी शरण को ग्रहण कर ले, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम और आप अब इसी रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं, और जो सात्विक लोग हैं, सत्व गुणी प्रधान लोग हैं, और भगवान की कृपा जिन पर हो चुकी है, होने वाली है, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। और इस प्रोग्राम में केवल लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, हम लोग एक्टिविटी भी करवाएंगे और सत्संग भी करेंगे। ठीक है, और आपने ये सब बातें, ऐसा नहीं है पहली बार सुनी है, आप पहले भी सुन चुके हैं ये सब बातों को, लेकिन फिर भी हम लोग एक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं हम लोग उस पर काम कर पाते? क्यों नहीं उस आचरण से रह पाते हैं? तो उन चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, उन पर बात करेंगे, उन सबको धीरे धीरे कट करेंगे। ठीक है, और मैं पूरा पूरा आपके साथ हूँ इस पूरे जर्नी में।
और मैं केवल आपके साथ ही हूं और कोई नहीं है यहाँ पे। आप जो एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी ही बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान मैं अपनी शक्ल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे जाने, आप मुझे पहचाने, और वास्तव में मैं खुद से आपका संबंध नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं आपका संबंध अपने आप से नहीं बल्कि ईश्वर से जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, और जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं बातें करूंगा, वो मेरी बात है ही नहीं, वो ईश्वर की बात है, भगवान की बातें हैं। तो आपके मन में जो प्रेम, समर्पण, ठीक है, जो भी सम्मान, जो भी स्फुरित हो, वो ईश्वर के लिए ही हो। यही मेरा उद्देश्य है, केवल यही मेरा उद्देश्य है। और आप इस पर चल पड़े और आगे जाकर के इस जीवन की जो वास्तविक सफलता है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, मैं आपकी अंतरात्मा की आवाज हूं। मैं एक ऐसा ऐसा ऐसी एनर्जी हूं, ठीक है, जो ईश्वर के थोड़ा सा करीब है। और मैंने हाथ बढ़ाया है आपकी ओर। बस आपको कस के अपने दोनों हाथों से मेरे उस हाथ को पकड़ लेना है। मैं खींच करके आपको ईश्वर की ओर ले चलूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप बस धैर्य बना करके कुछ दिन बिना मने, ठीक है, अनमने ढंग से ही आप मेरी बातों को सुनिए। जो बोला जा रहा है वो आप करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जीवन में बहुत लोगों को सही मार्ग दिखाया है, बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य से मेरी बातों को सुनते रहिए। जो मैं कहता हूं वो आप अनमने ढंग से ही करते रहिए। करते करते आपको मन आने लगेगा, रस आने लगेगा, और चीजें आप अपने अंदर डेली प्रोग्रेस देखेंगे, डेली एक ड्रास्टिक प्रोग्रेस देखेंगे। आगे जाकर के मैं आप सब के नाम से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान से, श्री राधा कृष्ण से, जो मैं हमारे इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आपके मन में, आपके हृदय में भक्ति को प्रकट करें और आपको अपनी ओर खींचे। देखिए, जब हम लोग भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं तो भगवान भी अपनी ओर से कृपा करते हैं और वो भी हमारी ओर बढ़ते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो भक्त मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार भजन करता रहता हूं। तो जब आप उनकी ओर बढ़ते हैं तो वो भी आपकी ओर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमबीए की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एमबीए की ओर बढ़ रहे हैं, तो एमबीए आपकी ओर नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, या फिर आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ आपकी ओर नहीं बढ़ रहा होता है, केवल आप लखनऊ की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ये बात, इस बात, तो ये चीज भगवान के साथ नहीं है। भगवान तो सच्चिदानंद है, वो हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर बैठ के सब कुछ नोट कर रहे हैं। हम चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकते। हम अपने आप को झूठ बोल सकते हैं, उनसे झूठ नहीं बोल सकते। जैसे अपने आप को झूठ बोला हुआ है ना कि हाँ मैं गोविंद प्रकाश हूं, ठीक है, मैं इनका बेटा हूं, मैं पुरुष हूं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूं, मैं ये नौकरी करता हूं, ठीक है, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। वास्तव में आप कोई नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम शरीर हैं और जो आत्मा है वो कुछ नहीं, समुद्र की एक बूंद है। वही बूंद जो सामने वाले के शरीर में है। आप में और आपके सामने वाले में, आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। वी आर ऑन द सेम स्टेज लिटरली। लेकिन अविद्या के कारण, ठीक है, हमने अपने आप को मान लिया है, इस शरीर को मान लिया है। वही मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं बट भगवान से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो जब हम उनकी ओर बढ़ते हैं तो भगवान, ठीक है, हमारे अनुकूल हवा चलाने लगते हैं, ठीक है, जिससे हमें उनके मार्ग में बढ़ने में दिक्कत ना हो। ये जितने ग्रह गोचर हैं, जितनी दशाएं, विपरीत से विपरीत दशा भी अनुकूल होने लग जाते हैं, ये आप प्रत्यक्ष देखेंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, मैंने कितनी कुंडलियां देखी हैं जिनके जीवन में कई दुर्योग थे लेकिन उन्होंने भक्ति की है, भक्त हैं चूंकि वो, तो उनके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मार्ग आपके लिए हर प्रकार से उत्तम है। और आप केवल धैर्य से 2 से 3 क्लासेस कर लीजिए, आपको स्वाद आने लग जाएगा और आप समझ जाएंगे कि क्यों भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है और वही क्यों करने योग्य है। आजकल कितने ही एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं, कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप बताओ, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं एक बहुत
रिनाउंड प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूं मैं, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा फ्रॉड, इतना फ्रॉड होता था। और ऐसी मतलब आप बातें बताओ, आप 5 मिनट में वो प्लेटफॉर्म मिनिमम जो अमाउंट लेता है क्लाइंट से 100 रुपए लेता है, ठीक है। उस 5 मिनट में मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर कैसे 5 मिनट में मैं एक कुंडली देखूं, ठीक है, उसको स्टडी करूं, ठीक है, उस सामने वाले की समस्या को सुनूं समझूं, फिर कुंडली वैसे देखूं, ठीक है, और उसको रेमेडी बताऊं, उसको सांत्वना भी दूं, उसको कंसोल करूं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, उसको रेमेडी भी समझाऊं कि हाँ इसमें कैसे क्या करना है, केवल 5 मिनट में। ये आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए ये ज्योतिष का जो है सो ज्योतिष इसीलिए है, ज्योतिष को तो वेदों का अंग कहा गया है। भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष, ज्योति यानी भगवान के नेत्र हैं वो, ठीक है। और उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है कि क्या मेरी एक्स मेरे बारे में क्या सोच रही है, या फिर सामने वाला जो व्यक्ति है मुझे मन चाहा प्यार मिले, हाँ, या फिर मुझे मेरा चाहने वाला ऑफिस में मिलेगा या फिर गार्डन में मिलेगा, यही सब चीजों के लिए ज्योतिष है। ऐसा कभी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो सब आपको केवल बेवकूफ बनाते हैं, केवल बेवकूफ बनाते हैं। आपके साथ जीवन में घटना घटेगी, आपके अपने प्रारब्ध, अपने इवेंट के कारण घटेगी, अपनी ग्रह दशाओं के कारण घटेगी, क्रेडिट आप ज्योतिषी को दे रहे हैं। बिल्कुल ज्योतिषी सची सही विद्या है, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी विकट समस्या दिखती है जातक की कुंडली में, तो वैसे उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, शनि है, राहु केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह है, अगर आप उसकी पूजा उनकी पूजा करते हैं तो वो जो फल देंगे वो अपने डोमेन में ही देंगे। मंगल जहां का स्वामित्व रखता है वहां का फल देगा, जहां बैठा है वहां का फल देगा, वहीं या तो अच्छा या बुरा करेगा ना। हाँ, लेकिन और हम ये नहीं समझते ये जो ग्रह गोचर हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सब भगवान से ही तो निकले हैं। भगवान की सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। एक एक क्षण में, एक एक श्वास में भगवान जब सांस खींचते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है, और जब वो छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है। हर ब्रह्मांड के अपने सूर्य हैं, अपने नवग्रह हैं, कई कई ग्रह हैं, ठीक है। हर ब्रह्मांड का अपना स्वर्ग नर्क लोक है, अपना ब्रह्म लोक है, सब कुछ है हर ब्रह्मांड के। उन ब्रह्मांडों के जो इंद्र हैं हम ही लोग बनते हैं। हम जब जीव जो होता है जिस प्रकार पुण्य करता है, जब बहुत पुण्य करता है तो उसको इंद्र की गद्दी दे दी जाती है। इंद्र ब्रह्मा ये सब पोस्ट है, और उनकी भी आयु निश्चित है। देवताओं की बहुत लंबी आयु होती है, आयु, वो अमर नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनकी 100 वर्ष की आयु जब खत्म होती है फिर से वो धरती पे आते हैं, फिर से वो मनुष्य ही बनते हैं। हम लोग जन्म जन्मांतरों में इंद्र और ब्रह्मा तक बन चुके हैं, तब भी हमारे भीतर संतुष्टि आई क्या? आज हम कहाँ हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान से दूर हैं। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर बार बार के जन्मों में भी अगर ब्रह्मा का भी जन्म मिले और भगवान की कथा से प्रेम ना हो, भगवान के प्रति अनुराग ना हो, तो बार बार के जन्म में ब्रह्मा का जन्म भी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत तुच्छ बात है। ब्रह्मा जी भी माया के अधीन है, वो भी मुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये नवग्रह जो है ये भी मुक्त नहीं है। ये जो फल देते हैं आपको, वो ईश्वर की इच्छा से देते हैं। ईश्वर ने उनको सामर्थ्य दी है फल देने की, उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान की इच्छा से ही वो आपको कष्ट देते हैं, उन्हीं की इच्छा से वो आपको आपके लिए समृद्धि भी लाते हैं। तो क्यों ना भगवान को ही पकड़ें, जब हम उनके अंश हैं और हमें उन्हीं के पास जाना है। आपको क्या मंगल मोक्ष देगा, राहु मोक्ष देगा, है शनि भक्ति देंगे? जो ग्रह है, ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, शनि ग्रह भक्ति देगा? नहीं देगा, वो आपको पीड़ा ही देंगे, ठीक है। या फिर आपके जो कर्म है उसके अनुसार आपको फल देंगे। लेकिन भगवान इन सब के ऊपर हैं, इन सब के ऊपर है, ठीक है। तो आप हर प्रकार के चीजों से अपने आप को हटाइए और भगवान में मन लगाइए। तन मन प्राण वचन हर प्रकार से भगवान में मन लगाइए, भक्ति करिए। और ये मैं बस बोल रहा हूं, आज मैं आपको करवाऊंगा। ये चीजें धीरे धीरे करके हम लोग
प्रैक्टिकली में अपने जीवन में उतारेंगे। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, देखिए भगवान अपनी ओर से 3 कृपा करते हैं प्रत्येक मनुष्य पर। जब उनको अपनी ओर बुलाना होता है जीव को, वो 3 कृपा करते हैं। आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं इस बारे में। पहला कि ये मानव शरीर देते हैं, मानव शरीर जो अत्यंत दुर्लभ है। अगर कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मनुष्य बनना ही पड़ेगा। मनुष्य बन करके ही वो भक्ति कर सकता है। ये जो भगवत कथाएं हैं, जो प्रवचन हैं, जो नाम संकीर्तन है, ये देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। देवता भी यदि मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्मा जी भी यदि मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तो मनुष्य तन जो है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है। इस बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। दूसरी कृपा करते हैं कि आपको भारत वर्ष में जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जहां पे भगवान की लीला स्थली है। वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या इत्यादि पवित्र जो है भगवान की लीला स्थली है। गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियां हैं। ठीक है, भगवान का अवतार यहीं होता है, इसी धरती पर। और तीसरी जो कृपा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो किसी प्रेमी भक्त से मिला देते हैं, किसी संत से मिला देते हैं। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी उनके साथ एक समस्या है। उनके साथ ये समस्या है कि वो चाह करके भी किसी के हृदय में अपने लिए प्रेम या भक्ति प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। इसी के लिए सद्गुरु की व्यवस्था की गई है। इसीलिए सद्गुरु हमें भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं कि ये जीव आपकी शरण में आना चाहता है, इसको स्वीकार करिए। और भगवान की अगुवाई वो हमारे हृदय में करते हैं कि ये भगवान है, इनको पहचानो, इनकी ओर बढ़ो। उनके दिव्य गुणों के बारे में हमें बताते हैं कि वो कितने करुणालय वरुणालय हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो चुकी है। और आपके जीवन में यदि अगर इससे पहले ऐसी कोई इच्छा या ऐसी कोई इस तरफ आपकी गति नहीं थी, तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ आज तीसरी कृपा भी हो गई। और अब से हमें आगे बढ़ना है, उनकी ओर ही आगे बढ़ना है, उनको जानना है, उनको प्राप्त कर लेना है। जिनको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, जिनको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। ठीक है, और चूंकि मुझे कई बार अपनी प्रशंसा करनी पड़ेगी, अपने अनुभूतियों का प्रकाश करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी विशेष कारण है कि मैं अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहता हूं। ऑलराइट, तो हर प्रकार से इन्वॉल्व होकर के भी मैं इस मार्ग में, इस जर्नी में, आपकी इस जर्नी में पूरा अनइन्वॉल्व हूं। आप यही मान करके चलें। पहली बात तो ये, जो 84 लाख योनियां हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स से कि अगर आप या मैं अगर आज कुत्ता बनता हूं, कल बिल्ली बनता हूं, परसों शेर बनता हूं, फिर पक्षी बनूंगा, तो फिर कोई अगली योनि नहीं, फिर हो सकता है शेर बन जाऊं, फिर पक्षी, फिर कुत्ता बन सकता हूं। मतलब रैंडमली होता रहता है ये। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप आपको मानव देह मिले। मानव देह भगवान की परम 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 कृपा का फल है, परम कृपा का फल है मानव देह। और जब जीव बहुत ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, नरकों में और अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, तो भगवान कृपा करके उस जीव को मानव शरीर देते हैं कि ये मुक्त होएगा, भजन करेगा मेरा और मुक्त होगा। और जब कोई व्यक्ति भजन करना शुरू करता है, तो उनके जो पूर्वज हैं पितरलोक में, अनेक जन्मों के जो पूर्वज हैं, वो नृत्य करने लगते हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरे वंश में कोई भक्त बन रहा है, अब वो अपनी भी मुक्ति करेगा और हमें भी मोक्ष देगा। भगवान का जो भक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि भगवान उसकी 21 पीढ़ियों को ताड़ देते हैं। वो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, वो अनंत काल तक भगवान के लोक में वास करता है।
आपको क्या रोक रहा है भजन करने से? मुझे कोई कह रहा था मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकता। हमने उससे बहुत पोलाइटली कहा कि मृत्यु आएगी, वो तो तय है। जब मृत्यु आएगी तो आप उनसे कहेंगे कि हम बहुत बिजी हैं, हमको मत लेके जाओ, हमें बहुत काम है? आप कह पाएंगे? मृत्यु सुनेगी आपकी बात? कहेगी हाँ ठीक है रुक जाओ, रुक जाती हूँ, भजन कर लो? नहीं कहेगी ना वो। तो भगवान जब ये शरीर देते हैं तो हम लोग अपने माँ के गर्भ में रहते हैं जब, ठीक है, माँ के जब गर्भ में रहते हैं, मल और मूत्र की थैली के बीच दबे रहते हैं, कुचले रहते हैं, मन ही मन हम प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान से कि भगवान इस नरक से हमें निकालिए, हम बाहर निकलेंगे तो आपका भजन करेंगे, अब दोबारा मैं इस नरक में, इस गर्भ में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं भगवान की ओर बढ़ूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। जीव बार बार आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता और मरता है। बाहर निकलते हैं तो हम इस संसार में फंस जाते हैं, हम अविद्या के कारण, कुसंग के कारण, है ना, अपने परिवार का ही कई बार कुसंग होता है जिसके कारण हम भगवान की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। गर्भ, जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, वो कितना ज्यादा टफ सिचुएशन होता है, या गर्भ में ही शिशु जब रहता है, कितना ज्यादा वो, कितना ज्यादा तड़पता रहता है, कितना परेशान रहता है, कितना कठिन समय होता है वो। उस समय कौन हमारी रक्षा करता है? उस समय हम किस ज्योतिषी के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखवाने के लिए? कौन सा उपाय हमको बचाता है? भगवान ही बचाते हैं ना, वही रक्षा करते हैं ना। जब आज भी हमें विवेक है, जब आज भी हमें बुद्धि है, जब आज भी भगवान सुलभ हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ते हैं उनकी ओर? और क्यों हम अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं? खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी क्लासेस में, अपना आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे। बट बेसिकली मैं आपको बस मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप कैसे भी इस क्लास को ज्वाइन करिए। आप बिल्कुल अपने अंदर विश्वास रखिए कि जो आप आज हैं उससे आप बहुत बेहतर दिन प्रतिदिन इस प्रोग्राम के साथ होते जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत एश्योरिटी के साथ कहता हूं आपको, मतलब हमारा मोटो ही यही है कि हाँ हम एश्योरिटी देते हैं, पीस की एश्योरिटी देते हैं। आपको इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल पीस जरूर मिलेगी, जरूर 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 मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चीज़ें बोलता जाऊंगा, जो जिसको ज्ञान देना कहते हैं, वैसा कुछ मैं नहीं करने वाला हूं। मैं सब कुछ आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ये चीज़ें हैं, अगर ऐसा कुछ है तो क्यों है, कैसे है, क्या होता है, कैसे हम लोग कुछ गलत कर लेते हैं, कैसे हमारे जीवन में दुख आता ही आता है, और दुख से बचने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, किस तरह से वो उपाय काम करते हैं, हर एक चीज साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊंगा। और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, जीवन में फिर दोबारा कभी किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी हीलर, किसी भी प्रकार के आपको इन ऐसे लोगों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे अपने लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम के एंड तक आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये सब चीजें अपने आप अनुभव होंगी। ठीक है, आपको अगर अनुभव नहीं हो, ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं ये बात, ठीक है, एकदम रिकॉर्ड में मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको इस प्रोग्राम से फायदा महसूस नहीं होगा, आप केवल मेरे डीएम में रिफंड लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा, जो भी आप पेमेंट करेंगे मैं पूरा रिफंड कर दूंगा आपको, बिना आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। कुछ नहीं पूछूंगा मैं आपसे, कुछ भी नहीं, मैं आपको पूरा रिफंड कर दूंगा। मैं पक्का, मैं वचन दे रहा हूं मैं इस बात का, ठीक है। तो मैं पक्का आपको ये कर दूंगा आप, बट ज्वाइन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। एक छोटे से क्लास में केवल एक सारी चीजों को बता करके आपको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब तक वक्त नहीं होगा हमारे पास, हम आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, राइट। मैं आपको थोड़ा और चीजें खुल करके बता देता हूं, जैसे हमने कहा आपको
ट्रांसफॉर्मेशन केवल 8 दिन में होना बहुत मुश्किल है, ये अतिशयोक्ति होगी। और कोई अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने की बात कर भी रहा है 8 दिनों में, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात को आप समझिए। मैं आपको सॉलिड करना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें ज़िंदगी भर, आप मुझसे हटे, फिर से आप वही 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 घोड़ा वही मैदान, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा होगा आपको दोबारा मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? ये 8 दिन जो हैं, जो 8 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस 8 दिन की, हर रोज़ 1-1 घंटे की क्लास चलेगी, थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है 1 घंटे से। कई बार होता है मैं फ्लो में रहता हूँ तो मेरा मन नहीं करता रहता है कि मैं टॉपिक को बीच में काट करके अब सीधे ठीक है 1 घंटा पूरा हो गया अब चलो बाय, ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं। कभी-कभी वो 1.5 घंटा भी हो सकता है, राइट? तो 1 घंटे क्लास चलेगी हर रोज़, पूरे 8 दिन चलेगी ये क्लासेस। और इसकी जो हमने प्राइस रखी है 150 रुपीज़ रखी है। मैंने पहले भी बोला है आपको, अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते आप फिर भी ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं है, इट्स ऑन मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? इस क्लास को ज्वाइन करने में आप तैयार हो जाएंगे बहुत तरीकों से, कि आप जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उस प्रोग्राम को जो 21 दिन का होता है, जब अक्सर ये बढ़ ही जाता है, डेट बढ़ ही जाती है इसकी, 21 से 25 हो जाती है, एक बार तो 1 महीने हो गई थी। तो अभी मैं बस बता रहा हूँ प्लानिंग के हिसाब से 21 डेज की प्रोग्राम है ये। और इसमें 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी हर रोज, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको इस 8 दिन में समझाऊंगा। उस 21 दिन वाले प्रोग्राम में मैं ये सब आपसे करवाऊंगा, हम लोग लाइव यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी, और आपकी रिपोर्ट भी ली जाएगी, डेली रिपोर्ट्स वगैरह भी ली जाएंगी। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको क्लास में ये सब चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन जो आपको फ़ायदा होने वाला है, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आपको क्या सुनाऊं। एक एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने बोला कि सर मैं पहले नॉनवेज खाता था, बट आपने आपसे जो क्लास ली है मैंने, तो आधे में ही वो ऐसा मोटिवेट हुए हैं कि उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा वो समर्पित हो चुके हैं। अब उनकी जीवन की दशा एकदम बदल चुकी है, ठीक है? कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हाँ, मतलब ये तो मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि हाँ, मुझे आपकी क्लास सुनकर के नींद बहुत अच्छी आती है। मतलब जब माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि रात में ही जनरली हम लोग क्लास करते हैं, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग होते हैं जो रात में समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग दिन में भी रखते हैं क्लास को। तो मैक्सिमम लोग रात में ही रखते हैं, तो रात में वो लोग जब क्लास करते हैं उनका माइंड बॉडी सोल सब रिलैक्स हो जाता है, फिर उनको नींद बहुत अच्छी आती है। इस तरह से काफ़ी सारे और रिव्यूज़ वगैरह भी आप पढ़िए, बहुत लोगों को के जीवन में बहुत तरीके की बदलाव आए हैं। और मैं यही आपसे यही रिकमेंड करता हूँ, आपको ये सजेशन देता हूँ, आप लोग प्लीज़ ये 8 दिन वाला करिए ज्वाइन। इसमें आपको आइडिया लग जाएगा, तब जा कर के आप फिर वो 21 दिन वाला करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ये 8 दिन वाला किया है तो आपको 21 दिन वाला करना ही है, ठीक है? 8 दिन वाले में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इससे भी आप, मतलब आप अपने ऊपर निर्भर हैं। इसमें आप जो हैं, इस 8 दिन वाले में जो आपको बातें बताई जाएँगी वो आपको खुद से करनी है, और कोई गाइडेंस वैसा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा उसमें। लेकिन जो 21 दिन वाला है, ठीक है? उसमें आपसे हम इस लाइव क्लास में करवाएँगे भी, चीज़ें बताएँगे भी, समझाएँगे भी, आपसे फीडबैक भी लेंगे, और ये लंबे समय के लिए है, तो ये अच्छे से काफ़ी पोटेंशियली आपके जीवन में चेंज ला पाएगा। आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होगा। क्योंकि आप समय दे रहे हैं, आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो उस 21 दिन वाली जो चीज़ें हैं वो आप अभी बाद में रखिए, अभी आप 8 दिन वाले पे फ़ोकस करिए। और इसकी यही बात है जो हमने आज आपको सब अच्छे से बता दिया। और अगर आपको इन सब में अभी कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ आपको अगर लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। आप लिखिए अपने सवाल, मैं आपको जवाब देता हूँ। और कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासेस जो हैं एक दिन में चलेगी, एक रात में चलेगी, इस तरह से 2 बैचेज़ होंगे। और आपके आस-पास ज़रूर ऐसे लोग भी होंगे जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस बात को कि लोगों को ज़रूरत होती है। तो आप ज़रूर उनको जॉइन करवाइए,
ठीक है, पैसे की टेंशन आप मत लीजिए। मैंने 150 बोला है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये आप नहीं दे पाओ, आप जितना दे पाओ उतना ही दो। आप वो भी ना दे पाओ, मत दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक होता है, अब चलो आप जब क्लासेस करेंगे तो आप समझ में आएंगी आपको कि फ्री में चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये सब बातें अब अभी आप अगर नहीं हैं उतने नॉलेजेबल तो कोई बात नहीं है, इट्स ऑन मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप ज़रूर ज्वाइन करिए, करवाइए लोगों को, इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि क्लासेस दो टाइम में होंगी, एक दिन में होंगी मोस्ट प्रोबेबली 12 से 1 या 1 से 2 बजे तक, और रात में 8 से 9 या 9 से 10 बजे तक, ऐसा कुछ होगा। तो वो हम लोग ग्रुप में वोटिंग वगैरह कर लेंगे कि कौन लोग कितने लोग जो हैं सो उसमें कंफर्टेबल किस टाइम में है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं ज़्यादा प्रोफेशनल या बिजनेस माइंडेड साउंड नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉपीराइट का इशू हो जाता है पहला तो, और दूसरा लोग लेथार्जिक हो जाते हैं कि हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग तो मिली जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अटेंड नहीं करेंगे, अटेंटिव नहीं होंगे, तो ये चीज़ें हैं। और रिकॉर्डिंग भेजना एक अलग से टास्क हो जाता है, तो उसके लिए फिर थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी अगर जो लोग हैं जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए जो हमने प्राइस रखी है क्लास की, वो 300 रुपीज़ होगी, ठीक है। बस कुल मिलाकर बातें इतनी ही थी। प्रश्न है आपके तो आप प्लीज पूछिए मुझसे, हर चीज आपके बारे में आपको जो है सो बताई जाएगी, और इसीलिए हमने इतना कम प्राइस या प्राइस की बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं रखी हैं, ताकि आप ज्यादा सोचे बिना इसको ज्वाइन करें। इसको आप ज्वाइन करिए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिलता जाएगा, एक एक चीज मिलती जाएगी आपको। और प्लीज आप इसको ज्वाइन जरूर करिए, मैंने हर प्रकार की छूट आपको दे दी है, और लोगों को भी जोड़िए। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट वही रहेगी मेरी कि अगर किन्हीं को, अगर आपको फील होता है कि कोई है जिनको ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, आप ज़रूर उनसे कहें इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। और देखिए एक और बात है, जैसे दो तरह के लोग अब आएंगे हमारे पास, तो जो फ्री वाले होंगे, जो 100% फ्री चाह रहे होंगे वो, और जो लोग होंगे जो इच्छुक हैं पेमेंट करने के या जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए ऐसा। तो हमारे स्क्रीन पे अब आपको क्यूआर कोड दिखेगा, ठीक है। उस कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9608587810, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे भी अभी दिख रहा होगा, उस पे भी आप यूपीआई कर सकते हैं। और पेमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट हमें डीएम करें व्हाट्सएप पे, आपको असिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप जब पेमेंट कर दें तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट हमें डीएम ज़रूर करें व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे 9608587810 इस पर। और आपको अब हम लोग फिर एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे कम्युनिटी में, जहाँ पे आपकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं, आपकी फ़ोन नंबर नाम वगैरह सब चीज़ें प्राइवेट रहेंगी, किसी से कहीं कुछ शेयर नहीं होगा, ना ग्रुप के मेंबर से ना उसके बाहर कहीं और, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग सारी डिटेल्स आगे उसी में शेयर करते रहेंगे कि हाँ क्लासेस कब से शुरू होनी है, क्या होनी है, उस वो हर हफ्ते ही शुरू होती है हमारी। तो जो भी नियरेस्ट बैच होगा और जो भी अवेलेबल बैच होगा उसमें आपको ले लिया जाएगा। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना चाहते हैं, जिनको पैसे की दिक्कत है, वो इस व्हाट्सएप पे फ्री प्रोग्राम करके लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा और आपको कम्युनिटी में फिर मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इतनी ही बात है, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने देर तक बने रहे। और एक लास्ट में मैं एक और बात कहूँगा कि इस वीडियो के अंत में हमने रिव्यूज़ के कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, ठीक है, आप लोग पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स ने दी हैं। इवन आप गूगल पे जा करके भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट भी हमारी है, वेबसाइट पे भी आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।
और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर बने रहे उसके लिए। आपका समय बहुत शुभ हो। जितना हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ये किसी के जीवन में सही दिशा ला सकता है। और कौन इंसान अंदर से किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कई बार। तो किसी की हेल्प हो सकती है, आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैंने हर प्रकार की छूट दी हुई है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। और अधिक से अधिक लोगों से इसके बारे में बात कीजिए। हमने एक दीपक जलाया है, ये बुझ न जाए इसके लिए आप थोड़ा प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। इतना अपेक्षित है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।